बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आपको मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो आपको बर वक्त मिल सके। आज का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है। वो कुछ इस तरह से कि हाउ टू फाइंड लास्ट डिजिट ऑफ सम पावर ऑफ सिंगल डिजिट नंबर्स, कि हमारे पास जो सिंगल डिजिट नंबर्स हैं उनकी अगर कुछ पावर आ जाए तो उनको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा, अगर हमसे ये पूछा जाए कि उस आंसर का लास्ट डिजिट क्या होगा तो हम किस तरह से फाइंड करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि हमारे पास जो सिंगल डिजिट नंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं। 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये हमारे पास सिंगल डिजिट नंबर है जिनकी तादाद जो है वो 10 है। ठीक है, 0 को अगर इसमें हम शामिल कर दे तो अच्छा, अब ये हम अगर अपनी बात शुरू करें 0 से, तो 0 की पावर तो जो मर्जी ले लें, जितनी मर्जी बड़ी पावर हो, 0 की पावर चाहे आप 1000 ले लें, 10,000 ले लें, तो वो तो 0 ही रहना है। इसका मतलब है 0 को हम जो है ना वो अपनी डिस्कशन से निकाल देते हैं। हम आज बात करेंगे 1 से लेके 9 तक डिजिट्स की। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं 2 की बात करूं तो 2 की पावर अगर आ जाए आपके पास 745, अगर आपसे ये पूछा जाए कि इसका जो सलूशन होगा उसमें ज़ाहिर है उसके कुछ डिजिट्स आएंगे इस तरह से, तो ये जो फ़र्ज करें ये इसका लास्ट डिजिट है। इसको जब सॉल्व करेंगे 2 की पावर 745 का मतलब है 2 को 745 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, तो वो तो पॉसिबल नहीं है। या इस तरह कह लें कि पॉसिबल तो है लेकिन पेपर वर्क के ऊपर ये जो है वो मुमकिन नहीं है, पॉसिबल नहीं है, इसको करना बड़ा मुश्किल है। तो ये जो लास्ट डिजिट है ये हम कैसे फाइंड करेंगे, इनके सलूशन का जो लास्ट डिजिट है क्या उसको फाइंड करने का कोई मेथड है, ये हम आज की इस वीडियो में देखेंगे। इसी तरह से किसी भी डिजिट की आप पावर ले लें, फर्ज कर लें मैं 3 की पावर ले रहा हूँ 2019, तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा, जितने भी इसके डिजिट्स आएंगे वो क्या होगा, आज के लेक्चर में हम ये देखेंगे। ठीक है जी, तो आइए स्टार्ट करते हैं। मैं अगर अपनी बात शुरू करूं 1 से शुरू करते हैं। 1 से अपनी बात स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मेरे पास 1 की पावर अगर मैं 1 ले लूँ तो वो 1 ही होगा। 1 की पावर 2 ले लें फिर भी 1 होगा। 1 की पावर 3 ले लें फिर भी 1 होगा। तो इसका मतलब ये है कि 1 को भी डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। 1 की आप जितनी मर्जी बड़ी पावर ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल 1 की पावर अगर मैं 256 ले रहा हूँ तो वो भी 1 ही रहेगा। सिंपल, इसको डिस्कस करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं 2 की तरफ। देखें 2 की पावर 1 2 के इक्वल है। ठीक है, 2 की पावर 2 ये 4 के इक्वल है। 2 की पावर 3 ये 8 के इक्वल है। 2 की पावर 4 ये किसके इक्वल है, 16 के इक्वल है। 2 की पावर 5 ये 32 के इक्वल है। 2 की पावर 6 ये 64 के इक्वल है। 2 की पावर 7 ये 128 के इक्वल है। 2 की पावर 8 ये किसके इक्वल होता है जी, 256। तो यहाँ पे ये जो मेरे पास नंबर्स आ रहे हैं इनके अगर मैं लास्ट डिजिट्स लिखूं, लास्ट डिजिट, ये तो डिजिट ही एक है ना, तो लास्ट डिजिट 2 ही होगा। ये भी एक है, लास्ट डिजिट इसका 4, ये भी एक ही डिजिट है, इसका भी लास्ट डिजिट 8 होगा। इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 6। ठीक है, इसी तरह से इसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 2, इसका लास्ट डिजिट 4, इसका लास्ट डिजिट 8 और इसका लास्ट डिजिट 6। तो अगर आप गौर करें तो जब मैंने 2 की पावर 1 ली तो लास्ट डिजिट आया 2, 2 की पावर 2 ली लास्ट डिजिट 4, 2 की पावर 3 पे 8, 2 की पावर 4 पे 6, और जैसे ही मैं 2 की पावर 5 ले रहा हूँ तो ये रेपिटेशन शुरू हो गई है। ये देखें, ये ऊपर मेरे पास आ रहे थे 2 4 8 6, और जैसे जैसे अब मैं पावर बढ़ाता जाऊँगा यही डिजिट्स रिपीट होंगे। ये देखें 2 4 8 6, और जब आप 2 की पावर 9 लेंगे तो फिर जो हमारे पास नंबर आएगा उसका लास्ट डिजिट क्या होगा, 2। बात समझ आ गई, क्योंकि 4 नंबर्स के बाद आप गौर कर रहे हैं कि ये रेपिटेशन शुरू हो जाती है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक।
अब ये जो 2 की पावर 5 क्या है, ये हमारे पास 32 आया था और इसका लास्ट डिजिट 2 है। ये एक्चुअली अब आया कैसे है ये डिस्कस करते हैं। देखें, ये मेरे पास 2 की पावर 5 है, ठीक है जी। तो आपने करना क्या है, 5 को अंदर रखना है, मतलब जो पावर है, और इसको डिवाइड करना है 4 पे। 4 पे क्यों? क्योंकि 4 डिजिट्स के बाद आप देख रहे हैं रेपिटेशन आना शुरू हो गई है, मतलब ये जो नंबर्स हैं ये 4 का ब्लॉक हमें मिला है। 4 के ब्लॉक के बाद रेपिटेशन स्टार्ट हो जाती है, तो इसलिए 4 पे डिवाइड करना है। 4 1s are 4, रिमाइंडर आएगा 1। तो चूंकि हम 2 की पावर को डिस्कस कर रहे हैं, तो 2 की पावर आपने वो लेनी है जो यहाँ पे रिमाइंडर आएगा। 2 की पावर 1 इज इक्वल टू 2। तो ये देखें 2 की पावर 5 का लास्ट डिजिट क्या आया था, 2। बात फॉलो कर रहे हैं? चले मैं कोई और लेता हूँ अभी, 2 की पावर 7 लेते हैं। 2 की पावर 7 जो ऊपर पावर है उसको आपने डिवाइड करना है किस पे, 4 पे, क्योंकि 4 का, जैसे मैंने अभी बताया कि 4 का हमें ब्लॉक मिल गया है, 4 डिजिट्स के बाद रेपिटेशन हो रही है, तो 4 पे डिवाइड करेंगे। 4 1s are 4, रिमाइंडर 3। तो अब आपने 2 की पावर कितनी लेनी है, 3, जो रिमाइंडर आए, तो ये 8। ये देख सकते हैं आप 2 की पावर 7 का लास्ट डिजिट क्या था, 8। बात क्लियर हो गई। अब मैं कोई हायर पावर लेके इसको चेक करता हूँ। फॉर एग्जांपल 2 की पावर मेरे पास है जी 2018, इसका मैंने देखना है कि लास्ट डिजिट क्या होगा। तो क्या करेंगे, हम पावर को डिवाइड करेंगे किस पे, 4 पे। फिर मैं रिपीट करता चलूँ कि 4 पे क्यों डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि 4 नंबर्स के बाद हमारे पास रेपिटेशन शुरू हो गई है। बात क्लियर हो गई यहाँ तक? अच्छा, 4 5s are 20, 1 नीचे उतारा, ये छोटा है, एक नंबर और नीचे उतारना पड़ेगा, तो एक ऊपर 0 लगाएंगे हम। अब 4 4s are 16, रिमाइंडर इज 2। तो अब 2 की पावर कितनी लेंगे जो रिमाइंडर है, ये हमारे पास 4 आ गया। इसका मतलब ये है कि इसका जो आंसर होगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो हमारे पास क्या होगा, 4। बात फॉलो कर रहे हैं? क्योंकि ये देखें ना, हमने इधर यही देखा था ना, 2 की पावर 2 जो है वो डिजिट 4 आना है, तो ये देखें ये 4 है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 2 की जितनी भी पावर आ जाए आप उसको चेक कर सकते हैं कि उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या आएगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। लेट्स सपोज 2 की पावर मैं ले रहा हूँ 2058। अच्छा चले, ये इवन नंबर था, इसको हम ओड करके एक चेक कर लेते हैं, 257 कर लेते हैं, ठीक है जी। अच्छा, मैं अब इसको क्या करूँगा, पावर को लिखेंगे हम इस तरह से और डिवाइड करेंगे 4 पे। अब 4 5s are 20, 5 4 1s are 4, 1 और 7 आएगा नीचे, 4 4s are 16 और रिमाइंडर क्या आया, 1। तो इसका मतलब है 2 की हम कितनी पावर लेंगे, 1। बात समझ आ गई? और यहाँ पे एक बात आप गौर करें कि जब भी हम किसी भी नंबर को 4 पे डिवाइड करेंगे तो उसके कौन कौन से रिमाइंडर्स हो सकते हैं, ये देखें। या तो रिमाइंडर 1 हो सकता है, या रिमाइंडर 2 हो सकता है, या रिमाइंडर 3 हो सकता है, या रिमाइंडर 0 हो सकता है, क्योंकि अगर पूरा पूरा डिवाइड होगा तो फिर रिमाइंडर 0 आ जाएगा। तो ये 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं जब आप किसी भी नंबर को 4 पे डिवाइड करेंगे। जैसे इधर देखें, मैंने 2018 को 4 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 2। 2057 को 4 पे डिवाइड किया, रिमाइंडर आया 1। तो इसी तरह से कभी रिमाइंडर 1 आएगा, कभी 2 आएगा, कभी 3 आएगा और कभी 0 आ जाएगा। 0 रिमाइंडर आने का मतलब है कि पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। जैसे अगर आप इस पर गौर करें, ये जो है 2 की पावर 4, देखें ना, जब आप 4 को बाय 4 रख के डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा ना, पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब है कि फिर लास्ट डिजिट आपका क्या होगा, 6। देखें ना, इधर पावर 4 है, तो जब 4 ऊपर पावर आ गई तो 4 चूँकि 4 को पूरा पूरा डिवाइड करेगा, रिमाइंडर 0 आएगा। तो उस सूरत में आपका जो लास्ट डिजिट आएगा वो क्या होगा, 6। ठीक हो गया? मैं उम्मीद करता हूँ कि ये 2 को आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट 3 की तरफ। अब हम 3 के लिए पैटर्न बनाते हैं। 3 की पावर 1 इक्वल्स टू 3, 3 की पावर 2 इक्वल्स टू 9, 3 की पावर 3 इज़ इक्वल टू 27, 3 की पावर 4 इज़ इक्वल टू 81 एंड 3 की पावर 5 इज़ इक्वल टू 3 1s are 3, 3 8s are 24। और सिमिलरली 3 की पावर 6 कितना होगा जी, 3 3s are 9, 3 4s are 12, 1 कैरी 3 2s are 6 और 7।
729। तो यहाँ पे अब अगर मैं इनके लास्ट डिजिट्स लिखूँ तो वो क्या होंगे, इसका चूँकि डिजिट ही एक है तो यही लास्ट डिजिट है 3, इसका लास्ट डिजिट 9 है, इसका लास्ट डिजिट 7 है, इसका लास्ट डिजिट 1 है, इसका लास्ट डिजिट 3 है, इसका लास्ट डिजिट 9 है। इसी तरह से आप आगे भी इसको चेक कर सकते हैं, जो 3 की पावर 7 हो तो फिर उसका लास्ट डिजिट क्या होगा। लेकिन यहाँ पे आप देखें हमें पैटर्न मिल चुका है। पैटर्न क्या है ये देखें 3971, और देखें आगे फिर वही रिपीट हो रहा है। इसका मतलब है कि जब मैं 3 की पावर 7 लूँगा ना तो उसका लास्ट डिजिट क्या आएगा इस पैटर्न के मुताबिक 7। ठीक हो गया, आप उसको चेक कर सकते हैं। तो 3 के केस में भी हमारे पास कितने नंबर्स का ब्लॉक आया है, 4 नंबर्स का। 4 नंबर्स के बाद रेपिटेशन शुरू हो गई है। ठीक हो गया, तो इसको भी हम सेम उसी मेथड से करेंगे। देखें अगर मैं इसकी बात करता हूँ 3 की पावर 6 की, तो 3 की पावर मैं 6 ले रहा हूँ। करना क्या होता है, पावर को आपने डिवाइड करना होता है जितने नंबर्स की रेपिटेशन आ रही है। 4 नंबर्स के बाद रेपिटेशन आ रही है ना, जैसे 2 के केस में था तो 4 पे डिवाइड करेंगे, 4 1s are 4, रिमाइंडर 2। तो अब आपने 3 की पावर कितनी लेनी है, ये जो रिमाइंडर आया है 2। बात फॉलो कर रहे हैं, 3 की पावर 2 कितना होता है 9। तो ये देख सकते हैं आप 3 की पावर 6 का लास्ट डिजिट क्या था 9। बात समझ आ गई। और जब किसी भी नंबर को आप 3 पे डिवाइड करेंगे तो आपका रिमाइंडर होगा या तो 1 या 2, और अगर पूरा पूरा डिवाइड होगा तो फिर 0। बात फॉलो कर रहे हैं। जैसे इधर देखें 3 की पावर 3 है, जब आप इस 3 को डिवाइड करेंगे 3 पे तो वो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो फिर उस सूरत में आपका लास्ट डिजिट क्या होगा 7। बात समझ आ गई। अब हम एक और काउंटर एग्जाम्पल ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 की पावर मैं ले रहा हूँ जी 7154। ये मेरे पास एक नंबर है और मैं ये चेक करना चाहता हूँ कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका लास्ट डिजिट क्या होगा। तो आइए चेक करते हैं। ये है 7154 और हम डिवाइड करेंगे 4 पे। 4 1s are 4, ये आपके पास क्या आएगा रिमाइंडर 3 और 1। 4 7s are 28 और ये आ गया आपके पास 3 5। 4 8s are 32, रिमाइंडर 3 और 4 एंड अगेन 4 8s are 32। तो रिमाइंडर 2 आया। इसका मतलब है 3 की पावर 2। 3 की कितनी पावर लेनी है जो रिमाइंडर है, सिर्फ उस सूरत में जब पूरा पूरा डिवाइड हो जाए, फिर आपने 3 की वो पावर नहीं लेनी, फिर आपने इसको यूज़ करना है इस रिज़ल्ट को, क्योंकि 3 की पावर 3 चूँकि पूरा पूरा डिवाइड करा तो उस सूरत में जो आपका लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा 7। अब देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 2 आया था तो 3 की पावर 2 ले ली, क्योंकि हम 3 को चेक कर रहे हैं ना, तो 3 की पावर 2 ले ली तो वो 9 आ गया। ठीक हो गया। इसी तरह से आप 3 की कोई भी बड़ी पावर लेके आप चेक कर सकते हैं कि उसके सोल्यूशन का लास्ट डिजिट क्या होगा। जैसे अभी हमने नंबर लिया था 3 की पावर 7154, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा जी, ये अभी हमने चेक किया 9। बात क्लियर हो गई। अब हम मूव करते हैं डिजिट 4 की तरफ। उसी तरह से अब हम 4 का भी पैटर्न बनाते हैं। 4 पावर 1 इज इक्वल टू 4, 4 पावर 2 इज इक्वल टू 16, 4 पावर 3 इज इक्वल टू 64 एंड 4 पावर 4 क्या होगा जी, 4 4s are 16 1 एंड 4 6 are 24 एंड 1 25। तो यहाँ पे देखें इसका लास्ट डिजिट क्या है जी, डिजिट ही एक है तो वही इसका लास्ट डिजिट होगा 4, इसका लास्ट डिजिट 6 है, इसका लास्ट डिजिट 4 है, इसका लास्ट डिजिट 6 है। तो यहाँ पे देखें सिर्फ 2 डिजिट्स के बाद ये रेपिटेशन शुरू हो गई है 4 6 4 6। और इसी तरह से जब आप 4 की पावर 5 लेंगे ना तो उस नंबर का लास्ट डिजिट 4 होगा, क्योंकि 2 के बाद ही रेपिटेशन शुरू हो गई है ना। अब हमें 2 का ब्लॉक मिला है तो अब हम 4 की कोई पावर लेके चेक कर लेते हैं। बात तो हमें समझ आ गई है कि 2 का ब्लॉक बन रहा है, मतलब हमने अब 2 पे डिवाइड करना है। 4 की हम जितनी भी पावर लेंगे, फॉर एग्जांपल मैं 4 की पावर ले रहा हूँ जी 56। ठीक है जी। तो अब हम पावर को किस पे डिवाइड करेंगे, जितने नंबर्स का ब्लॉक है, जितने नंबर्स के बाद रेपिटेशन हुई है, 2 नंबर के बाद रेपिटेशन हुई है ना, तो अब हम इसको 2 पे डिवाइड करेंगे। बात क्लियर हो गई। 2 2s are 4, 1 और 6 और 2 8s are 16। तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो गया है। पूरा पूरा डिवाइड होने का मतलब ये है, ये देखें 4 की पावर 2 है
तो जब भी पावर 2 आएगी, ठीक है, तो आपके पास आंसर क्या है 16। तो देखिए ये 2 को जब हम 2 पे डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर 0 आता है ना, तो जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो फिर आपका लास्ट डिजिट क्या होगा 6। ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, बात समझ आ गई। तो जब भी रिमाइंडर 0 आए तो लास्ट डिजिट क्या होगा 6, बात समझ आ गई। इसके अलावा अगर कोई रिमाइंडर आ जाए, क्योंकि अब जब हम 2 पे किसी नंबर को डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर या तो 1 आएगा या 0 आएगा। अब हम एक ऐसी एग्जांपल ले लेते हैं जिसमें हमारे पास जो रिमाइंडर है वो 1 आए, वो अब हम चेक करते हैं। देखें 4 की पावर मैं अब ले रहा हूँ जी 2017। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 2017 और डिवाइड किस पे करना है 2 पे। 2 1s are 2, ये 0 ऊपर चला जाएगा, ये 1 और एक 0 और लगाएंगे तो ये 7 नीचे आ गया, ठीक हो गया। तो 2 को अब हम किससे मल्टीप्लाई करें, 2 8s are 16, रिमाइंडर आया 1। अब हम किसकी पावर 1 लेंगे, 4 की, क्योंकि हम 4 की पावर्स के लिए चेक कर रहे हैं। तो 4 की पावर 1 जो है ये आपका 4 आ गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये है 4 की पावर 2017 का जो आंसर होगा उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा हमारे पास 4, ठीक हो गया। ये 1 रिमाइंडर के लिए है, वो 4 आएगा। और जब भी रिमाइंडर 0 आएगा तो वो मैंने आपको बता दिया, इस केस में क्योंकि 4 की पावर 2 है वो 16 है, तो 2 को जब हम 16 पे डिवाइड करेंगे तो वो रिमाइंडर जो है वो आपका 0 आएगा। तो उस सूरत में फिर लास्ट डिजिट क्या होगा 6। इस रिजल्ट को देखते हुए बात क्लियर हो गई। अब हम 5 को चेक करते हैं। देखें 5 के लिए जब हम पैटर्न बनाएंगे ना, तो 5 की पावर 1 है 5, 5 की पावर 2 है 25 और इसका लास्ट डिजिट है 5, 5 की पावर है 3, ये इक्वल होता है 1 to 5 के और इसका लास्ट डिजिट भी 5 है। 5 की पावर 4 होता है 625 के और इसका डिजिट भी लास्ट जो है वो 5 है। इसका मतलब ये है कि 5 के लिए तो हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, 5 की जो मर्जी पावर ले लें उसका लास्ट डिजिट जो है वो 5 ही आना है, मसला हल हो गया। अब हम 6 को देखते हैं, 6 का पैटर्न बनाते हैं। 6 की पावर 1 6 के इक्वल है, 6 की पावर 2 36 है, 6 की पावर 3 6 6s are 36, 6 आएगा और 6 3s are 18 और 3 21। 6 की पावर 4 देख लेते हैं क्या होता है जी, 6 पावर 4 ये है जी 1296। तो अब आप गौर करें, इधर भी वही केस है, जितनी भी पावर ले लें लास्ट डिजिट हमेशा 6 आ रहा है। तो इसका मतलब है फिर हमें 6 के लिए भी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, 6 की जितनी मर्जी बड़ी पावर ले लें जो उसका लास्ट डिजिट है वो हमेशा 6 ही आएगा। मसला हल हो गया हमारा। अब हम मूव करते हैं 7 की तरफ। 7 का जब हम पैटर्न बनाएंगे तो 7 की पावर 1 7 के इक्वल है, 7 की पावर 2 49। सिमिलरली 7 की पावर 3 चेक कर लेते हैं कितना होगा, 7 रेज़ टू पावर 3 ये इक्वल है जी 343 के। 7 की पावर 4 चेक कर लेते हैं, 7 की पावर 4 होगा आपके पास 2401। सिमिलरली 7 की पावर 5 भी देख लेते हैं, मल्टीप्लाई बाय 7 तो ये आएगा 16807। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो हमारे पास रेपिटेशन होना स्टार्ट हो गई है, 79317। देख रहे हैं आप कि इसका लास्ट डिजिट 7 है, इसका 9 है, इसका 3 है, इसका 1 है, फिर 7 आ गया, रेपिटेशन शुरू हो गई है। और कितने डिजिट्स के बाद रेपिटेशन शुरू हुई है, 4 डिजिट्स के बाद। इसका मतलब है यहाँ पे भी हमें 4 नंबर्स का ब्लॉक मिला है। तो इसका मतलब ये हो गया कि 7 की जितनी भी पावर आ जाए, जितनी मर्जी बड़ी पावर आ जाए, उसको आप किस पे डिवाइड करेंगे, 4 पे। एक एग्जांपल से जो है वो हम इसको ख़त्म कर देते हैं। 7 की पावर 2018 चलें लेट्स सपोज। अब हम इसको डिवाइड करते हैं, 2018 को किस पे डिवाइड करेंगे, 4 पे, क्योंकि 4 नंबर्स का ब्लॉक है, 4 के बाद रेपिटेशन हो रही है। 4 5s are 20 और 1 0 लगा के एक नंबर और नीचे उतारेंगे, 4 4s are 16। ठीक है जी, तो रिमाइंडर आया 2। अब 2 किसकी पावर लेनी है, 7 की, क्योंकि हम 7 को चेक कर रहे हैं। 7 की पावर 2 वो क्या है 49 और उसका लास्ट डिजिट क्या है 9। इसका मतलब ये है कि इसका जो सोल्यूशन होगा उसका जो लास्ट डिजिट आएगा हमारे पास वो क्या होगा
9। बात क्लियर हो गई। अब हम मूव करते हैं 8 की तरफ। 8 का पैटर्न बनाते हैं। 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64, 8 की पावर 3 8 पावर 3 512, 8 की पावर 4 4096 एंड 8 की पावर 5 भी आप चेक कर लेते हैं हम 32768। ठीक है जी। तो यहाँ पे आप देखें रेपिटेशन स्टार्ट हो गई है। इसका लास्ट डिजिट 8 है, इसका 4 है, इसका 2 है, इसका 6 है और फिर 8 आ गया, रेपिटेशन आ गई। कितने डिजिट्स के बाद? 4 डिजिट्स के बाद। तो ये अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आप खुद भी सॉल्व कर लेंगे कि 8 की कोई भी पावर आ जाए उसको सेम इसी तरह से, क्योंकि इधर भी 4 का डिजिट था, इधर भी 4 है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, मैं मूव कर रहा हूँ 9 की तरफ। 9 का भी पैटर्न बना लेते हैं। 9 की पावर 1 9 है, 9 की पावर 2 81 है, 9 की पावर 3 9 1s are 9, 9 8s are 72 और 9 की पावर 4 ये है जी 6561। तो यहाँ पे आप अगर गौर करें तो इसके 2 डिजिट्स के बाद ही रेपिटेशन स्टार्ट हो गई है। ये देखें, इसका लास्ट डिजिट 9, इसका 1, इसका फिर 9, इसका फिर 1, तो सिर्फ 2 डिजिट्स का ब्लॉक हमें मिला है। तो इसका मतलब है कि 9 की कोई भी पावर आ जाए आप उसको डिवाइड करेंगे 2 पे और जितना रिमाइंडर आएगा उतनी आप पावर लेंगे 9 की। एक एग्जांपल हम इसकी देख लेते हैं। यहाँ पे 9 की पावर है जी 259, चले 9 ही ले लेता हूँ मैं यहाँ पे। ठीक है, डिवाइड करेंगे 259 को किस पे? 2 पे, क्योंकि 2 का ब्लॉक हमें मिला है। 2 डिजिट्स के बाद रेपिटेशन हो रही है। 2 1s are 2, 5 2 2s are 4 1 9, अब 2 9s are 18, रिमाइंडर 1। अब 1 पावर हमने किसकी लेनी है? 9 की, क्योंकि हम 9 को चेक कर रहे हैं ना। तो 9 की पावर 1 9 होता है। इसका मतलब है कि इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो उसका जो लास्ट डिजिट होगा वो कितना होगा? 9। बात क्लियर हो गई। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमने 1 से लेकर 1 की तो चले है ना, वो तो 1 ही रहना जितनी मर्जी पावर हो जाए। मसला हमारा शुरू हुआ था 2 से लेकर 9 तक जो हमारे सिंगल डिजिट्स नंबर्स हैं उन तमाम को हमने देख लिया है कि जितनी मर्जी बड़ी पावर आ जाए हम ये बता सकते हैं कि उसके सोल्यूशन का जो आखिरी डिजिट है वो क्या होगा, और ये चंद सेकंड में आप उसको बता सकते हैं। ठीक हो गया। अब लास्ट पे यहाँ पे एक और मेरा क्वेश्चन है कि अगर सिंगल डिजिट्स की कुछ पावर हो और उनका प्रोडक्ट आ जाए तो क्या हम तब भी बता सकते हैं कि लास्ट डिजिट क्या होगा? ये चेक करते हैं। अब यहाँ पे मैंने एक नंबर लिखा है 2 की पावर 2015 मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 203 मल्टीप्लाई बाय 4 की पावर 27। देखिए वैसे तो अब इसको मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल है, ठीक है, लेकिन क्या हम ये बता सकते हैं कि इन तीनों नंबर्स का जो प्रोडक्ट है उसका लास्ट डिजिट क्या होगा? हाँ जी, ये जो अभी हमने ट्रिक सीखा है उसकी मदद से हम ये बताएंगे अब कि इस बहुत बड़े नंबर जो देखने में तो बहुत बड़ा है, इसका जो लास्ट डिजिट है वो क्या होगा। देखें, जब हमने 2 वाला केस डिस्कस किया था तो उसमें हमने देखा था कि हमारे पास 4 डिजिट्स के बाद जो है वो रेपिटेशन शुरू हो गई थी, 4 नंबर्स का ब्लॉक मिला था हमें। तो अब यहाँ पे 2 की पावर कितनी है? 2015। इसको जब हम 4 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 4 5s are 20, 1 0 लगा के 5 भी नीचे और 4 3s are 12, रिमाइंडर आया 3। इसका मतलब है हमने किसकी पावर 3 लेनी है? 2 की। 2 की पावर 3 8। इसका मतलब है इसका जो लास्ट डिजिट होगा सिर्फ इतने हिस्से की अगर मैं बात करूं तो वो होगा 8। ठीक है, अब 3 को चेक करते हैं। 3 की पावर है 203। तो जब हमने 3 को डिस्कस किया था उसमें भी हमने देखा था कि हमारे पास 4 डिजिट्स के बाद रेपिटेशन शुरू हो जाती है। तो इधर पावर है 203, तो 4 पे ही इसको डिवाइड करेंगे। 4 5s are 20, रिमाइंडर आ गया 3। तो अब हमने 3 किसकी पावर लेनी है? 3 की, क्योंकि हम 3 को चेक कर रहे हैं ना। 3 की पावर 3 होता है 27 और इसका लास्ट डिजिट क्या है? 7। तो ये हमारे पास इसका लास्ट डिजिट आ गया। अब हम बात करें अगर इस नंबर की विच इज़ 4 रेज़ टू द पावर 27, तो जब हमने 4 वाला केस डिस्कस किया था उसमें हमने देखा था कि 2 डिजिट्स के बाद रेपिटेशन शुरू हो जाती है। इसका मतलब है हमने 27 को किस पे डिवाइड करना है? 2 पे। 27 2 2 1s are 2, 7 2 3s are 6। ठीक हो गया, रिमाइंडर आया 1। तो अब हमने 1 पावर किसकी लेनी है? 4 की, क्योंकि हम 4 के चेक करें ना, तो 4 की पावर 1 जो है वो 4 ही होता है।
बात क्लियर हो गई यहाँ तक। अब इसको मल्टीप्लाई करें, 8 7 आर 56 मल्टीप्लाई बाय 4, और जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास लास्ट डिजिट क्या है 4। इसका मतलब ये है कि ये जो हमने नंबर लिया था इसका जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा 4। ठीक हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर आप इसी तरह की और वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियोस को लाइक करें और इसे दोस्तों के साथ शेयर करें।